भाई अब एक मुद्दे के तौर पर हिंदुस्तान में नजर आ रहा है, जिसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं करता था। कैलाश खेर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कैलाश खेर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। जी नमस्कार, थैंक यू जी। अब आप भी मोदी के नवरत्नों में शुमार हो चुके हैं और स्वच्छता अभियान का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो भी आपने गाया है। मैं चाहूंगा उसी बुलंद आवाज के साथ बातचीत की शुरुआत हो। जी। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, कल 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 छल 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 छल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। रोंगटे भी गाते गाते खड़े हो गए हमारे, स्वच्छता का ये वादा कर लिया हमने। अद्भुत अद्भुत, ये खनकती हुई आवाज तमाम हिंदुस्तानियों तक पहुंचे, करोड़ों लोगों तक पहुंचे, वो संजीदा हो, साफ सफाई का लोग ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान आज एक कदम और आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश पहुंचे आज नरेंद्र मोदी, खुद उन्होंने फावड़ा चलाया। इसके अलावा उन्होंने 9 रत्नों को भी चुना है। उत्तर प्रदेश के ये 9 रत्न वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे साफ सफाई करें, कैसे अपने आसपास को लेकर सतर्क रहें कि ज्यादा गंदगी ना फैलने पाए। हमारे साथ 2 रत्न इस वक्त मौजूद हैं। कैलाश खेर जी हैं और राजू श्रीवास्तव जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और राजू श्रीवास्तव जी, अब बातचीत की शुरुआत आपसे। आपके कई हास्य व्यंग हमने ऐसे सुने हैं जिसमें बहुत ही अद्भुत अंदाज में, गजब अंदाज में आपने चित्रण किया है गरीबी का भी और इस गरीबी की वजह से फैलने वाली गंदगी का भी। कुछ जहन में इस वक्त आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है सबसे पहले तो ये जिस समाज में भी थोड़ा सा बदलाव होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की हम बहुत इज्जत करते हैं, डॉक्टर का बड़ा सम्मान करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सफाई कर्मचारी की या सफाई करने वाले की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। वो भी हमें निरोगी रखता है, ये भी हमें तंदुरुस्त रखते हैं, वो भी हमें तंदुरुस्त रखता है। वकील की इज्जत है, एक्टर की इज्जत है, सिंगर को प्यार करेंगे, कॉमेडियन को प्यार करेंगे। सिर्फ सफाई वाले को उतना ना भाव देते हैं, ना घर में बुलाते हैं, ना अपने साथ बिठाते हैं। एक इस सोच को भी बदलना होगा। एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था, तभी मेरे दरवाजे पे डोरबेल हुई, घंटी बजी, टंग टंग। मैं अपनी वाइफ से कहा, अरे देखो कौन है, देखो। वो बोली, कचरे वाला है, कचरे वाला है। देखो कौन है, देखो। वो बोली, कचरे वाला है, कचरे वाला है। हमने गलत, कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो सफाई वाला है, वो सफाई करने आता है। लखनऊ का किस्सा है, चारबाग पे मैंने देखा एक दफ्ती में एक लकड़ी के बोर्ड में लिखा हुआ, यहाँ गंदगी करना मना है, कृपया यहाँ पेशाब ना करें। वहीं पर 2 गाय बैठी हुई गोबर कर रही हैं, गरम गरम मेहंदी निकाल रही हैं। उनके बगल में वहीं 2 आदमी धोती उठाए अपना कर रहे पेशाब। गाय बोलती है, चलो हम पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, मगर बेशर्मो तुम लोग तो ये पढ़ सकते हो। क्या कहेंगे आप? कितनी शर्म की बात है। आज हमने इतनी तरक्की कर लिया, आज सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, हम देश दुनिया की बातें करते हैं, मंगल ग्रह की बातें करते हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री को हमें समझाना पड़ रहा है कि गंदगी नहीं करनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, इधर उधर नहीं बैठना चाहिए जी। तो कभी कभी बहुत अफसोस होता है। और आज कैलाश भैया और हम सब लोगों ने ये प्रण किया है कि हम मोदी जी के इस वचन का पालन करेंगे जी, और अपना श्रमदान देंगे, सफाई के लिए आगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश खेर जी, आप भी जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, काफी संघर्ष करके पहुंचे हैं, आपको भी चीजें आसानी से मिली नहीं, गरीबी के दिन भी आपने देखे हैं।
और जब हम गंदगी की बात करते हैं ना, तो गरीबी से उसका सीधा संबंध होता है। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो तो अपने आसपास एक हसीन दुनिया बसा लेते हैं। उनके इलाके में साफ सफाई का भी ध्यान रखने के लिए तमाम जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं पहुंचते रहते हैं। गरीबों के अंदर कैसे लाएंगे अवेयरनेस आप? दरअसल मैं आपको बताऊं, हमारा भारत देश जो है वो गरीबी से ज्यादा भोले लोगों का देश है और भावुक लोगों का देश है। और भावुक लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस करने के दो तरीके हैं, या तो उनकी एनर्जी को आप सजग रूप से चैनलाइज कर लें या उनको गलत रूप से चैनलाइज कर लें। आपने अभी अमीरों का जिक्र किया, अमीर लोग उसी ताकत को प्रयोग करते हैं बाकायदा। अमीर लोग घर घर जाके अलग कभी जगाते नहीं, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतते आते थे पहले से, और उनसे कुछ हो ना सका इस देश में। तब ये नई दुनिया आई, नई सरकारें आई, नई सोच आई, नया ये एक क्रांति एक तरह से लेके आए नरेंद्र जी मोदी, और जिसकी वजह से ये सारा दुनिया की एक तरह से पलट हो गई। मतलब जितना बुरा हो रहा था उतना ही अब अच्छा होने का प्रारंभ हो गया है। और मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि उसी भावुकता को हम बहुत प्यार से बता सकते हैं कि ये देश आपका है, इसके आप ही ओनर हैं, यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। ये चांद आपका है, ये सूरज आपका है, ये सड़क आपकी है, ये मोहल्ले आपके हैं। ये बिलोंगिंग का उनको एहसास कराना है, क्योंकि बिलोंगिंग का यदि एहसास उनको नहीं होगा और हंस हंस के अच्छा है अगर ऐसा बोल के और भोले लोगों का, सज्जन लोगों का उनका गलत दुरुपयोग होगा, तो जिंदगी में मानसिकता बदलेगी नहीं बल्कि और प्रदूषित होगी। हमारे देश में मानसिकता बदलने की सख्त जरूरत है। मैं सिंगापुर में था और मैंने अखबार देखा, वहां का हमारा कॉन्सर्ट था, तो इससे पहले एक दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे। मैंने न्यूज़पेपर देखा, पता नहीं क्या लिखते हैं हमारे भारत के बारे में। तो बड़ी शर्म की बात है कि वहां भारत के किसी प्रांत के एक मंत्री का फोटो डाला हुआ है, जिन्होंने वहां अपना पानदान लेके चल रहे थे, वो उनके असिस्टेंट के साथ। तो उनका और उनके असिस्टेंट का पानदान के साथ फोटो छपा है। वो भी क्या कि वो जी अपने बीच पे घूमते हुए उन्होंने वहां थूक दिया रंग बिरंगा। तो जैसे रंग बिरंगा थूका तो वहां वो सीसीटीवी कैमरे में देख के वहां की पुलिस ने आके उनसे वो हटवाया बाकायदे। तो उनका हटाते हुए जो पिक्चर आया और फिर भारत का नाम आया, तो मैं बड़ा शर्मिंदा इस बात से हुआ कि हे मेरे दाता, विदेश में आके भी यदि हम नाम पढ़ रहे हैं हमारे भारत का, तो बड़ी लज्जा के लिए और शर्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये काम क्या है कि ये यदि हम जागेंगे तो बाकियों को जगा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही कि नई सोच लाने की जरूरत है। क्या इस नई सोच के लिए आप आवाज जब बने हैं तो कुछ दिमाग में उस तरीके का आ रहा है जो आप दर्शकों तक पहुंचाने चाहें अपनी आवाज में? नहीं, ये स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत मिशन का जो एंथम प्रसून जोशी जी ने लिखा है, हमने गाया है। और ये 2 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रकाश जावड़ेकर साहब जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने रिलीज भी किया है ये। तो ये क्योंकि सरकारी चैनलों पे अभी है तो धीरे धीरे पहुंच रहा है मनुष्यों तक। तो आप भी जरा ढूंढवा लीजिएगा गूगल टाइप की मेहनत करके, क्योंकि प्राइवेट एफएमओ पर आते नहीं है गहरी चीजें। हर बात का एक धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। हम सुना रहे हैं, इनको भी थोड़ा जबरदस्ती डंडी मारनी पड़ेगी। आप खुद इस वक्त हमारे साथ गहरी बात आप भी चलाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चला भी रहे हैं। तो सुन लीजिए, मैं चाहूंगा कि आप निर्मल होगा, बात पहुंचाएं स्वच्छ। जी हाँ, आप भी सुन लीजिए। कौना कौना निर्मल होगा, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, विश्व कहेगा जय भारत। अरे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत है। और शायद राजू श्रीवास्तव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी शायद राजू जी, मगर राजू श्रीवास्तव जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आ गई, राजू श्रीवास्तव जी के पास दोबारा जाएंगे कुछ देर के बाद। कैलाश खेर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश खेर जी,
अब क्या समय निकाल पाएंगे आप? बहुत ही व्यस्त आपका शेड्यूल है, उसमें से वक्त निकाल पाएंगे जरा लोगों तक पहुंचे? किस तरीके से आपकी बात, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी हैं और आपकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, कैसे इसको कीजिएगा मैनेज? हाँ, नहीं देखिए, समय निकाल पाना नियत पर निर्भर करता है, और मेरी नियत ही मेरी क्रांति है, और मेरी क्रांति ही मेरा मिशन है, मेरा मिशन ही मेरा जीवन है। मैं गायक सिर्फ मनोरंजन करने के लिए बना नहीं हूं, और सिर्फ शैलो कामयाबी पाने के लिए मैं बना नहीं हूं। आप यदि मेरे 10 साल का करियर देखेंगे तो मैं चाहता हूं मेरा देश, मेरा समाज, मेरी मानवता, मेरा ये दुनिया, मैं जिसके बारे में इतनी कहानियां सुन चुका हूं, पढ़ चुका हूं और सीख चुका हूं, वो कहीं ना कहीं दिखे। और मैं अगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी के बिल्कुल भी काम आऊं तो मैं काम आऊंगा। हाँ, मैं कैसे आऊंगा ये बताता हूं। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो करता हूं यदि मैं उसी में अपने मिशन घुसा दूं, मेरे कॉन्सर्ट होते हैं मेरे बैंड कैलासा के साथ, कल ही मेरा एनसीपीए में कॉन्सर्ट है, मैं वहीं से कल से ही शंखनाद बजा दूंगा और गाते गाते 2-4 लाइनें अपने इस स्वच्छ भारत मिशन के एंथम की भी गा दूंगा, और साथ में मैसेज भी दे दूंगा। कैलाश जी, 2-3 लाइनें अभी हो जाए प्लीज, अपने आप को जरा साफ रख लो। बिल्कुल कैलाश जी, 2-3 लाइनें, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। कैलाशा में से 2-3 लाइनें हो जाएं। किस में से जी? जो आपने भी कहा ना कि कल आपका एक कॉन्सर्ट भी है। देखिए, ये जुनून की बात है ना, तो मैं जुनून के लिए आपके लिए गा देता हूँ जी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। ऐ मेरे देश, हमारी जनता तेरी दीवानी है, और तेरी खातिर, अपनी खातिर क्या ना किया जाए। बहुत खूबसूरत। और देखिए, स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध ऊपर वाले से होता है, भगवान से होता है। स्वच्छता जो है, सफाई है, वो भगवान के बहुत करीब है। दर्शकों को जरा आप समझाएं उस लिहाज से भी। कैलाश खेर जी, सर जरा देखना ये क्या बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ पा रही है क्या? नमस्ते करो सर, बस नमस्ते करो। जी, मुझ तक आ रही है? हाँ, कैलाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल मुझसे किया क्या जी? मेरा आपसे सीधा सवाल ये था। बराबर आ रही है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि 6-7 और लाइन में खड़े हैं बेचारे, उनका भी लाइव है। हाँ, नहीं, आप उन्हीं के पास चले जाइएगा। बस एक आखिरी कुछ गुनगुना कर अगर मैं दर्शकों तक पहुंचा दे, क्योंकि कैलाश खेर जब साथ होते हैं ना तो लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। हाँ, तो मैं फिर से यही गुनगुनाता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा काम गुनगुनाया जाए और टू द पॉइंट वाली चीजें गुनगुनाई जाएं, वही अच्छी हैं इस वक्त। बल्कि मैं गुनगुनाने से ज्यादा अच्छी आपको एक बात बता दूं जो मुझे बतानी है आपके चैनल पे। मैं दिल्ली में था और हमारी गाड़ी के आगे एक BMW का अचानक दरवाजा खुला और बहुत सारा उन्होंने उबक दिया लाल रंग का। तो मुझे बड़ी गैरत आई, शर्म आई, और मैंने उनके बाजू में गाड़ी लगा के शीशा नीचे उतारा और पूछा कि भाई साहब, आपका कुछ गिर गया है, लगता है टिफिन आपका गिरा है, या तो पलट गया काफी रंग बिरंगा। तो वो अचानक अकड़ के बोलने लगे, अपना काम करिए आप। तो मैं तब से बहुत हंसा कि चलो मैं अपना ही काम कर लूं, यही बहुत बड़ी सीख दे गया ये। लेकिन चलते चलते कुछ तो गुनगुना दीजिए कैलाशा का एक और। आपके चैनल के माध्यम से इस दुनिया में बताते रहिए कि हम लोग सब जुड़ चुके हैं, और हर जन बस अपना ख्याल रखना शुरू कर दे, खुद का तन और मन साफ करना शुरू कर दे, तो अपने आप उसकी सोच बदलेगी। सोच बदलते ही मोहल्ले बदलेंगे, घर बदलेंगे, कॉलोनी बदलेगी, और देखिए फिर क्या से क्या बदल जाएगा, और मेरा देश सचमुच सोने की चिड़िया हो जाएगा, कहने के लिए नहीं। चलिए, बहुत